अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन कैसे हैं? जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, एप्स्टीन कौन था। उसका पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन था और जिसकी वजह से वो जो फाइल्स हैं उनको जेफरी एप्स्टीन कहा जाता है। अभी रिसेंट जेफरी एप्स्टीन जो है उसकी जो ईमेल थी, उसकी जो फोटोज़ थे, वो सारे अभी रिसेंट लीक हुए हैं और वो लीक भी अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पे हुए हैं। तो उसकी थोड़ी गहराई में जाएंगे। पहले तो मैं आपको एप्स्टीन के बारे में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको वो नाम बताऊंगा जो अभी रिसेंट उन ईमेल्स में कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिनमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जिनमें बिल गेट्स का नाम आया है, उसके बाद एलॉन मस्क का नाम आया है, इंडियन के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका नाम आया है। इस तरह काफ़ी लोग और भी हैं जिनके नाम उस एप्स्टीन फाइल्स की जो ईमेल्स हैं उनके अंदर उनका नाम आया है। लेकिन ये चीज़ ये साबित नहीं करती कि वो मुजरिम थे। कोई नाम ईमेल में नाम आ जाना ये आपके गुनाहगार होने का कोई सबूत नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को समझना है कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा था और इसके पीछे कौन से मोहरे थे और ये सिस्टम काम कैसे करता है। आज हम इन सवालों पे बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हम पहले सुन चुके हैं। एक उस्ताद से अरबपति फ्रांसर बनना, ताकतवर लोगों तक गैर मामूली रसाई और फिर संगीन इल्जामात। लेकिन एप्स्टीन इतने सालों तक कैसे बचा रहा? 2005 में इल्जामात सामने आए, मगर 2008 में उसे जो रियायत मिली वो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं थी। यहाँ से पहली बार ये तासुर बना कि एप्स्टीन अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम सिर्फ ताकतवर को ही तहफ़्फ़ुज़ देता है। एप्स्टीन के पास पैसा था, लेकिन पैसे से बढ़कर उसके पास रसाई थी, ऐसी रसाई जो सिर्फ नेटवर्क से मिलती है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि इदारे, खामोशियाँ, फेवर्स और मफादात होते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन शामिल था, सवाल ये है कि किसने नज़रअंदाज किया। एप्स्टीन आइलैंड महज एक जगह नहीं थी, बल्कि एक अलामत थी। ऐसी जगह जहाँ कानून कमज़ोर और ताकत मजबूत नजर आती है। गवाहों के मुताबिक वहाँ आने जाने में लोग बाअसर थे, लेकिन यहाँ रुकना ज़रूरी है। किसी का नाम आ जाना जुर्म साबित नहीं करता। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सब निज़ाम की नाकामी थी या निज़ाम ने जानबूझकर आंखें बंद की? जेल कैमरे बंद, गार्ड सो रहे थे, फाइलें सील हो गई और एप्स्टीन मर गया। अगर ये सब किसी आम कैदी के साथ होता तो शायद उसे लापरवाही कहा जाता, मगर यहाँ बात एक हाई प्रोफाइल कैदी की है। एप्स्टीन की मौत के बाद केस खत्म हो गया और नेटवर्क महफूज रहा। यही नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत होती है कि अगर एक मोहरा गिरे तो पूरा निजाम न गिरे। अगर एप्स्टीन मर भी गया तो क्या नेटवर्क खत्म हो गया? तारीख हमें बताती है कि नेटवर्क अफराद से नहीं, निजाम से जिंदा रहते हैं। एप्स्टीन शायद एक फैसिलिटेटर था, एक मोहरा, और मोहरे बदले जा सकते हैं। यही वजह कि एप्स्टीन की मौत के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए। ये वीडियो किसी को मुजरिम साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सवाल उठाने के लिए है। असल खतरा हमेशा एक शख्स नहीं होता, बल्कि वो निजाम होता है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, मगर वो सवाल आज भी जिंदा है। क्या ताकतवर वाकई कानून से ऊपर है? और अगर हैं तो क्या ये कभी नेटवर्क बेनकाब हो सकेगा? आप क्या सोचते हैं? ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। जहाँ भी ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कानून से ताकतवर होते हैं, और कानून सिर्फ गरीब और लाचार के लिए होता है। आपने देखा होगा, मैं आपको पाकिस्तान में कितनी मिसालें दे सकता हूँ जिसमें ताकतवर हमेशा कानून से ऊपर रहे हैं। अगर आपको अभी मैं एक रिसेंट मिसाल दूँ, इस्लामाबाद में एक जज के बच्चे ने 2 बच्चियाँ गाड़ी के नीचे दे दी, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था। और अगर जेफरी एक मुसलमान होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया जाना था। कभी किसी ने, एक बंदे ने भी सवाल उठाया कि जेफरी का मजहब क्या था? किसी ने पूछा है? किसी ने सवाल करना गवारा किया है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।